सरकार की जय हो, बगीचा सरकार की जय हो। गले में माला डालकर सड़कों पर निकली महिला पुरुषों की यह टोली कोई जीत का जश्न नहीं, बल्कि ये शिवपुरी नगर पालिका के वो पार्षद हैं जो कि अपना सामूहिक इस्तीफा देने के लिए कलेक्ट्रेट भवन के लिए कूच किए हैं। शिवपुरी नगर में इन पार्षदों का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि गायत्री शर्मा के विरोध के चलते 18 पार्षद लामबंद होकर आज शिवपुरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और रास्ते में उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ये वो पार्षद हैं जिन्होंने गायत्री शर्मा जो कि नगर पालिका शिवपुरी की अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और गायत्री शर्मा को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयासरत हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी लाया और बगीचा सरकार कर्रा के मंदिर पर इन्होंने कसम खाई थी कि या तो गायत्री शर्मा को हटाकर ही मानेंगे या फिर अपने इस्तीफे दे देंगे। समय वो था जब यहाँ शपथ ली थी गायत्री शर्मा को हटाने के सारे पार्षदों ने। आज फिर पार्षद इकट्ठे यहाँ आए हैं। बीच में कई दौर चले हैं, मान मलोवर की दौर चले हैं, नेताओं ने प्रयास किए हैं। तो क्या मानते हो, सारे प्रयास कहीं विफल आते हैं, इसके कहीं पीछे बगीचा वालों की शक्ति नज़र आती है? तो हम तो ईश्वरवादी लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारे शहर में विकास हो। क्योंकि 11 जून को हम लोग इतने प्रताड़ित थे, शहर में कोई सुनने वाला नहीं था। लगातार भ्रष्टाचार हो रहे थे, लगातार शिकायतें हो रही थी, लेकिन अध्यक्ष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। उसके बाद 11 जून को हमने बगीचा सरकार पर आकर 20 लोगों ने के लगभग शपथ ली और हमने कहा कि या तो गायत्री शर्मा काम करेंगी नगर पालिका में या हम काम करेंगे। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हमने उनको प्रमाणित मामले भी दे दिए। अभी आपने भी देखा एक मामले में FIR भी हुई है, 2 सब इंजीनियरों पर, एक ठेकेदार पर प्रमाणित कई मामले भी बता दिए कि कैसे कैसे घोटाले किए जा रहे हैं। कई शिकायतें भी दिखा दी, लेकिन ऊपर वाले पता नहीं क्या चाहते हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ दोबारा दर्शन करने आए हैं बगीचा सरकार के और 25 तारीख को कलेक्टर महोदय ने हमें तारीख दी है वेरिफिकेशन के लिए। तो हमने ये सोच के दर्शन करने आए कि भगवान हमारे ऊपर वाले नेताओं को, हमारी पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे और उनको बुद्धि दी करे जिससे शहर का विकास हो सके और गायत्री शर्मा को हटाए। अच्छा, 25 अगली प्रक्रिया हम अपनी बात पे अड़ेंगे। हमने बगीचा सरकार के सामने शपथ ली है, अगर उसको नहीं हटाएंगे तो हम लोग अपना इस्तीफा देंगे। शहर किंवदंती है और ये यहाँ का चमत्कार है, क्योंकि यहाँ आकर के जो संकल्प ले लिया जाता है व्यक्ति उस संकल्प में आजीवन बंध जाता है। और हम चूँकि 20-22 लोग थे, हम इसीलिए इस देवभूमि पर आए कि हम लोग सब एकजुट रहें और कोई भी किसी मोह से, डर से, भय से, लालच से कहीं छिटक ना पाए और हम लोग एकता के सूत्र पर बंधे रहें। ये हमारी शक्ति के प्रेरक है। बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन बगीचा सरकार की जो शक्ति है वो प्रलोभन में हमारे एक भी पार्षद आज तक नहीं आए, ना तो दबाव में आ रहे हैं ना प्रलोभन में आ रहे हैं। सिर्फ बगीचा सरकार को देख के सब ईमानदारी पर उपयोग करो या मरो की राजनीति कर रहे या पार्षद बगीचा सरकार में जयकारी के साथ कसम खा चुके हैं और अब आज शिवपुरी में इन्हीं सभी पार्षदों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का कूच किया, जहां यह पहले नगर पालिका पहुंचे और दंडवत हुए। इसके बाद बाजार में जुलूस के रूप में निकलते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। चूँकि आज कलेक्टर वहां नहीं थे और पार्षदों की जिद थी कि वह कलेक्टर को ही वह अपना इस्तीफा देंगे। जब कलेक्टर नहीं आए तो सभी पार्षद कलेक्ट्रेट कार्यालय की जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बाद में यहां पहुंचे ADM दिनेश शुक्ला को सभी 18 पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपने अपने इस्तीफे सौंपे। इस्तीफे सौंपने के बाद इस पूरी घटना का जो केंद्र बिंदु रहे रामजी व्यास, उन्होंने क्या कुछ कहा आप यह भी सुन लीजिए। देंगे। जनता खुद हमें हर स्तर पे सहयोग समर्थन कर रही है, हर स्तर पे हम सहयोग मांगेंगे जो संभव हो सकता है। मान लो शासन कोई काम नहीं करता तो जनता से मिलकर भी पुल बना देती है, रोड भी डाल देती है। तो इस शहर में जब जनता ही सब कुछ करना है जनता को, तो जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? उनसे पूछो गायत्री से। 50 जगह शहर में रोडों में जो चल नहीं पाते, लोगों ने अपने पैसा कलेक्शन करके रोड डाली, आपको पता है।
गलियों में कीचड़ रहता, तो आप सहयोग करो हमको। आपने पार्टी फोरम में कभी ये बात उठाई? हमने क्या पार्टी में सुनवाई हुई है आपकी? बिल्कुल हुई है। अच्छा, क्यों नहीं पार्टी हुई? जब आपकी पार्टी में सुनवाई हुई है तो नौबत ये कैसे आ गई कि इस्तीफा देना पड़ रहा है? दिल्ली बनाई जमती है क्या? ठीक है, काम होता है प्रोसीजर से। राम जी, आप मेरी विनती सुन लो, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा सार्वजनिक जीवन में चरित्र सामने है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है नेतृत्व में। जब हमारे अफवाहों पे मेरी बात सुन लो, परसों जो सब भाई कर एक भी कह दे कि ये 2 प्रस्ताव तय नहीं हुए थे गोल्ड स्टार में, के एक इस्तीफा देंगे और एक प्रस्तावित प्रस्ताव वापस लेंगे। झूठी सच्ची कुछ भी उड़ती रहे, मैं हमेशा अपने भाइयों के साथ हूँ और शहर की जनताओं के साथ हूँ। अफवाहों पर ध्यान मत। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि नेतृत्व पे ही विश्वास हो। प्रभारी मंत्री और जिलाध्यक्ष की बात पे ही विश्वास रखो, प्रदेश अध्यक्ष की बात पे विश्वास रखो। सत्ता वे तक पहुँच नहीं पा रहा था महाराज साहब के पास, लोग गलत बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अब सत्य सब पहुँच गया है, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। जय घोषों के साथ जब पार्षदों की यह टोली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची तो आज का दिन शिवपुरी में देखने लायक था। पूरी मीडिया भी कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद थी। इन पार्षदों ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। पत्नी अपने पति से बाहर नहीं जाती, वही पत्नी का धर्म है जो पति की बात को माने और पति के हर पद चिन्ह पर चले। सर जी, आप तो उपाध्यक्ष पद पे हैं, नगर पालिका के पूरे मैनेजमेंट में हिस्सेदार हैं। आप भी यहाँ पर पार्षदों के साथ इस्तीफा देने आए हैं, आखिर क्या कारण बन गए ऐसे? भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं। आपने समझाने की कोशिश नहीं की क्या? बिल्कुल भी। आप तो उपाध्यक्ष थे उनके से। सहमति से बैठ के हम लोगों ने निर्णय लिया है सभी लोगों ने। पिछले 3 साल का अनुभव कैसा बताइए? मेरा तो अनुभव बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कार्यकाल कभी नहीं रहा नगर पालिका में जिस तरह इस बार रहा। आप उपाध्यक्ष थी, आपने कभी अध्यक्ष से बात नहीं की? नहीं, मेरी उनसे ज्यादा कोई बात नहीं, ज्यादा कभी बातचीत नहीं हुई। कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ना सुनती है, ना बात करती है। आप PIC मेंबर भी थी? नहीं। आप निर्णय एक तरफा हो देते, 12 बजे लेटर आता तो 2 बजे मीटिंग में जाना है, क्योंकि अभी एक जांच भी आई थी। उस जांच को देखते हुए हमने अपने निर्णयों पर थोड़ा सा वो किया, उनको बुरा लगा, उन्होंने PIC से हटा दिए। आज आप सभी इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लग रहा है थोड़ा बहुत। इस्तीफा कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, काय का डर, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। आज कितने पार्षद साथ में? 18 पार्षद है, 18। हाँ, 18। अगर हेमपाल भाई ने अलग से क्यों दिया? नहीं, अब वो आ गए होंगे, कहीं जाना होगा उनके, ऐसा हो सकता है। इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो क्या करोगे आप? बार बार मन बदल रहा था पार्षदों का। हम वोट देंगे, सरकार की कसम पर अटेंगे, या तो गायत्री शर्मा रहेगी या हम रहेंगे। अगर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तो फिर करेंगे गायत्री शर्मा के खिलाफ पुनः फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे, पुनः आंदोलन करेंगे। क्या इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए कोर्ट की शरण लेंगे? हम गायत्री शर्मा के साथ काम नहीं करेंगे और अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। जी बताएं। कलयुग में हनुमान जी 7 करोड़ से मंत्रों की देव हैं जी हैं जी, और सबसे बड़े नेता शेर के श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया हैं जी। हमें विश्वास है कि प्रभारी मंत्री जी ने और जिला अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो हमारी बात पर करेंगे। सीपरी का विकास इनके लिए भी है और सीपरी में विकास किया किसने है? महाराज साहब ने किया। मैं उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा, हम जो मानते हैं और हमारे विश्वास पे हम दृढ़। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आपको उनके साथ न्याय होगा और न्याय होना भी चाहिए। लेकिन एक ये बात थी कि आप है ना अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन आज उसके बाद भी लगभग आधी नगर पालिका एक साथ इस्तीफा देने आई है। पूरे शहर ने इसका स्वागत किया है। तो ऐसे हालात क्यों बन गए, जबकि आपके नेता श्रीमंत सिंधिया है, प्रभारी मंत्री है, पूरी तरह ईमानदार है और देश के नेता है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष उस समय चुन ली गई थी। अब चूंकि एक पार्टी के अध्यक्ष को हटाने की एक रीति प्रक्रिया होती है, पूरे प्रदेश में वो प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने निर्णय किया था परसों
कि हम महाराष्ट्र पे छोड़ेंगे, प्रभारी मंत्री और जिलाध्यक्ष जी पे छोड़ेंगे, इस्तीफा भी देंगे और जो है अपना विश्वास प्रस्ताव वापस लेंगे। लेकिन आज हम इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हम पसंद मध्य और हनुमान जी सबसे बड़े देव, हम कृपा करेंगे और न्याय करेंगे। मनुष्य साधारण गई जनता, 2.5 लाख जनता ने आप लोगों को चुना था, उनकी सेवा कौन करेगा? जनता जी गायत्री से पूछो, हम जनता का विश्वास नहीं तोड़ेंगे, जान चली जाए चाहे। तो जनता की सेवा कौन करेगा? जनता की सेवा हम काम करें, अरे तो हम वैसे काम नहीं कर सकते, आप भी तो कर रहे हो। आप पत्रकार के तौर की भूमिका निभा रहे हो, मेडिकल वाला अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सब लोग निभा रहे हैं। क्या पार्षद बन के सेवा हो सकती है कि शहर की किसी भी रूप में सेवा? हम झाड़ू लगाएंगे कैसे? अपने अधिकार है, 3 साल से कोई अधिकार खत्म थे ना, हम तो झाड़ू लगाएंगे सबरे मिलकर 18 पार्षद पूरे शहर में बांट में सफाई करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, आप लोगों से मांगेंगे, सफाई की गाड़ी खरीदेंगे, जो बनेगा तो करेंगे। शिवपुरी नगर पालिका में लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बल्कि यहाँ अब 2 गुट बन गए हैं। एक गायत्री शर्मा का गुट है और दूसरा टीम बगीचा सरकार के पार्षदों की है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में अब जीत किसकी होती है, क्योंकि टीम बगीचा सरकार को अपने हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।